दिन दहाड़े यहाँ पे एक वारदात होती है। 3 लोग 125 मोटरसाइकिल पर आते हैं, फैमिली को यरगमाल बनाते हैं, उनके मोबाइल फोन छीन लिए जाते हैं। क्या कैफियत थी उस वक्त? कैफियत बहुत बुरी थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी कि पता नहीं है बचना है या नहीं बचना। बस बच्चों का बार बार अपना ख्याल आ रहा था। FIR तो लॉन्च हो गई है, अब मुतमईन इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है। FIR तो हमारे तो किसी काम की नहीं, फिगर जो लिखे हैं वो अपनी मर्जी के लिखे हैं। CCD हाफ फ्राई फुल फ्राई करती है, कोई उम्मीद है? मुझे अफसरान ने कॉल्स की हैं, ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं की। एक लड़के की शनाख्त हुई है, उसका ID कार्ड मुझे भेजा गया। अब ये नहीं मुझे पता कि वो ID कार्ड क्या है, वो कहीं फेक ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट ज़ोहेब अंजुम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शहर लाहौर की एक आम शाहराह पे जिसे LOS रोड कहते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि CCD की तारीफ़ों के पुल बांधती हैं, PRU को इतना बजट दिया जाता है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को करोड़ों रुपए की तनख्वाहें दी जाती हैं। इसके साथ साथ बाकी जो जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जेबें भरी जाती हैं, उनको माला माल किया जाता है। सिर्फ आम आवाम की सिक्योरिटी के लिए उनके टैक्सी से पैसे लेके इनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, इनके जो चूल्हे हैं वो जलते हैं, लेकिन आम आदमी ही इन सिक्योरिटी इदारों के हाथों महफूज नहीं है। मैं ये जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल दिन दहाड़े यहाँ पे एक वारदात होती है। मैं एक निजी रेस्टोरेंट आप मेरे सामने देख रहे होंगे, कैमरामैन आपको अगर दिखा सकें। 3 लोग 125 मोटरसाइकिल पर आते हैं और आकर उस फैमिली को यरगमाल बनाते हैं। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग अंदर वर्कर्स हैं उसमें ख़वातीन स्टाफ भी होते हैं, यहाँ पे मेल्स भी होते हैं, उनको यरगमाल बना लिया जाता है और उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं। जो जितनी भी सेल होती है पूरे दिन की वो भी गन पॉइंट पे उनसे ले ली जाती है। 15 पर जब कॉल की जाती है तो 25 मिनट तक ना तो कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे तशरीफ़ लाता है और ना ही कोई मदद के लिए सिक्योरिटी इदारा यहाँ पे आता है। इसी तरह बेयारो मददगार इनको छोड़ दिया जाता है और यूं ही जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो गैर महफूज फील करते हैं। अभी हम अंदर जाके बात करते हैं, जो मौका पर स्टाफ मौजूद था उनसे जानते हैं किस तरह से ये वारदात हुई और इसमें कितना नुकसान हुआ। अभी तक जो इस पर CM पंजाब साहिबा ने या पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया है या नहीं। तो बताइएगा किस तरह से वारदात हुई, आप मौजूद थे? जी सर। क्या हुआ, कैसे वो अंदर आए? सर वो एकदम जैसे हमें मिलेगा जैसे कस्टमर आए हैं तो आते साथ इधर हमारे भाई बैठे हुए थे मैनेजर, उनसे मोबाइल छीना उन्होंने, छीन के वो नहीं दे रहे थे, फिर उन्होंने गन निकाल ली है। तो उनके पास तीनों के पास गन थी। एक अंदर आ गए, सबसे मोबाइल वगैरह उन्होंने ले लिए, दिल से पैसे पे कैश पड़ा हुआ था वो ले गए, भाई का मोबाइल ले गए। तो खतून आई ऊपर से नीचे, उनकी देख के तबीयत ख़राब हो गई थी कि ये क्या मामला पेश आया। तो वो वापस जाने लगी, फिर उन्होंने वापस नीचे बुला लिया। वो डर गए थे, नीचे फैमिली बैठी उनको जाने लगे। तो कहा कि गए थे कि ये आपके साथ अगर बच्चे ना होते तो आपका बुरा सलूक होना था। तो 15 पे कॉल नहीं की? जी की है सर। कितनी देर बाद पुलिस आई? सर आधे घंटे बाद पुलिस आई। आधे घंटे बाद? जी। और पुलिस स्टेशन आपको पता है सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे मौजूद है? जी सर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयान अली। अयान, क्या कैफियत थी जब वो लोग अंदर आए? कितने थे? गाड़ी पे आए, बाइक पे आए, कैसे अंदर आए? 125 होंडा था। वो लोग एक पहले अंदर आया, उसके बाद दूसरा आके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पहला जो अंदर आया उसने हमारे हाफिज़ भाई बैठे हुए थे, वो हमारे मैनेजर हैं, उनसे उसने मोबाइल खींचने की कोशिश किया, वो उसने ले भी लिया। वो असला निकाला ना तो फिर उसने लिया। अंदर आया, उसने टिल से पैसे निकाले हैं। वो हमारे भाई खड़े हुए थे वहाँ पे कैशियर, तो उसने बहुत कोशिश किया कि कहते हैं हम उसको बंद कर दे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ठीक है, कितने लोग मौजूद थे? आप लोग जो स्टाफ था कितने लोग थे? मैं और ये भाई और कैशियर साहब बाहर थे और यहाँ पे भी बैठे हुए थे और तीन से 4 बंदे अंदर थे किचन में। सिस्टर, ये बताइएगा कि किस तरह से डाकू आए, आपने क्या फील किया, क्या कैफियत थी? CCTV में आप बेहोश हो रही हैं और क्या कैफियत थी उस वक्त? कैफियत बहुत बुरी थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी कि पता नहीं है बचना है या नहीं बचना। बस बच्चों का बार बार अपना ख्याल आ रहा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3। कितनी देर से यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे 1 हफ़्ता हुआ था। 1 हफ्ता हो गया। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो कि लाहौर को महफूज तरीन शहर करार देती हैं, बाकी जो आपके सूबे हैं, बाकी शहर हैं, उनको उनके जो
वहाँ पे जो लोग हुकूमत कर रहे हैं जैसे KPK, उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है कि यहाँ लाहौर में आके महफूज फील आप करें, लोग यहाँ का रुख करते हैं, तो आप अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। ये कैंप जेल है, साथ लिटन रोड पुलिस स्टेशन है, साथ ही साथ मुल्तान रोड है मेन शरा, इधर अगर आप जाएँ तो फ़िरोज़पुर है मेरे लेफ़्ट साइड पर। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं? पैगाम यही दूंगी कि आप जाहिर बात है हमारे बारे में कुछ सोचें, हिफाजत करें हमारी। पुलिस को भी यही कहना चाहूँगी कि आप हमारी हिफाजत करें। किस तरह से वाक़या पेश आया, ये इंसिडेंट हुआ, कहाँ थे आप उस वक्त? मैं तो उस वक्त एक जनाजे पे था, एक हमारे जो है ना उसमें मुझे पीछे से खबर आई, अचानक इन्होंने फ़ोन किया, मेरे से रब्ता थोड़ा सा इनका लेट हुआ इस वजह से। ठीक है। कि मेरे से जो है ना मतलब रब्ता नहीं हो सका। तो स्टाफ मेंबर में तो बहुत ज़्यादा बुखलाए हुए, उन्होंने जनाब की डकैती हो गई है यहाँ पे जो है ना, उन्होंने आपको फ़ोन कॉल जाती है? मुझे फ़ोन कॉल जाती है। एक बच्चा ऐसा है जिसने फ़ोन उनके हैंड ओवर नहीं कर सका, मतलब उसने जो है ना फ़ोन किचन में ही छोड़ा है, मतलब उसको पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है। अच्छा। अचानक से बाहर शोर पड़ा ना, जब स्किन कपड़ों वाला, आप देखें ये वीडियो जी, में, वो फुटेज में हमने देखा। फुटेज में वो स्किन जो कपड़ा वाला उसने चैम्बर मारा है, उसने आवाज़ दी और अंदर से उसने बुलाया, उसने बाकायदा उन्होंने कहा बाहर इस तरह ना जो पीछे किचन में काम कर रहा था। वो नजर आया था ना लड़के, किचन का दरवाजा खुला तो उसने वहाँ से बुलाया उसको। और इनको खौफ यही था कि कहीं चल ही ना जाए, मतलब इनको जो बच्चे थे ना, मतलब इनको अनट्रेंड है बिल्कुल, तो इनको ये था कि जो है वो फ़ौरन बच्चा जो बाहर आया तो वो मोबाइल अंदर छोड़ा है। अच्छा, ये बताएं कि अभी FIR तो लॉन्च हो गई है, आप मुतमईन हैं इन्वेस्टिगेशंस जो हो रही हैं? FIR जो लॉन्च हुई है वो FIR तो हमारे तो किसी काम की नहीं, मतलब FIR जो हुई है उसमें उन्होंने जो है ना फिगर जो लिखे हैं वो अपनी मर्जी के लिखे हैं, अपनी सहूलत के लिए लिखे हैं। आपसे एप्लीकेशंस नहीं ली जो मेरे तो रिटर्न फॉर्म में कुछ नहीं पूछा गया? रिटर्न फॉर्म में उन्होंने जो एप्लीकेशन ली है ना उस पर आप देखें, जो एप्लीकेशन है उसमें एडिट हुई है, वो फिगर है ना जो 40 उन्होंने लिखा है जी, वो एडिट शुदा है। मैंने इनको कहा कि मैंने कहा आप एक्चुअल अमाउंट डालें जो हमारी, आप सेल डिपार्टमेंट हमारा मौजूद है ना, आप एक्चुअल आपको सिस्टम खुद बोलता है, हमारा ना सेल खुद सिस्टम बोलता है, जनरेट तो स्टाफ के तो किसी इख्तियार में नहीं ना कुछ। तो सेल्स की जो डिटेल्स है वो एडमिन ऑफिसर हमारे निकालते हैं, ठीक है ना। उसमें हमने कहा कि आप जो है ना सिस्टम का थोड़ा इंतज़ार करें, सिस्टम में हम आपको करंट रिपोर्ट दे देते हैं। उसका उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया, उन्होंने कहा जी आप छोड़ें, आप मतलब इसको जो हम डाल रहे हैं ना कोई मसले नहीं, आप साहब कोई गल ही नहीं है। ये किसने आपसे बात की? ये हमारे ASI जो है मुतलका, ठीक है ना, उनकी ये जो है ना रिपोर्ट थी कि आप कोई गल नहीं, आप साहब रिकवरी ऐसी बंदे फाड़ लेने सवेरे। मैंने उनको कहा फ़ोन पे, अब मैं जिस कंडीशन में था मैं तफसीली आप समझे मैं नहीं कर सका ना, ठीक है, तो मैंने कहा कि आप सिस्टम को आप जो है ना ऑन करें फ़ौरन, उसको जो है ना आप उसको बच्चे आपको जो है ना मुकम्मल फिगर दे देते हैं, उसको उन्होंने ऑन नहीं किया। CCD हाफ फ्राई फुल फ्राई करती है, कोई उम्मीद है कि मतलब अभी तक तो देखें आप तीसरा दिन देखें ना, तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, 1 2 3 डेज तो माना रखते हैं हम, तो 3 घंटे को बड़ा एक मतलब समझ रहे थे कि 2-3 घंटे हो गए अभी तक जो है ना, वो हमें तो जितनी तारीफें सुनी थी कि CCD ये कर देगी वो कर देगी, पहले 2 घंटे 3 घंटे में तो हमें थोड़ा सा आसरा था कि शायद CCD की, क्योंकि CCD की कॉल्स आई मुझे अफसरान ने कॉल्स की हैं, ऐसा नहीं है कि कॉल्स नहीं की, पूरी कॉल्स की हैं और मैं मुतमिन हुआ कि मैंने कहा हमारी सर्विसेज जो है ना, हमारी फोर्सेस जो है ना फ़ौरन एक्टिव हो गई हैं और अब इंशाल्लाह जो है ना कोई काम होगा। हत्ता कि मुझे CCD की तरफ से मुझे हिदायत आई कि आपके जो पैटर्न पे हम जो काम कर रहे हैं, एक लड़के की शनाख्त हुई है, उसका ID कार्ड मुझे भेजा गया। अब ये नहीं मुझे पता कि वो ID कार्ड क्या है, लेकिन अभी तक अगली कार्रवाई नहीं हुई, उससे मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो कहीं फेक ना हो। जो ID कार्ड आपके पास आया है, आपको बताया गया कि वो मोहम्मद उमर के नाम से ID कार्ड है, और खुशाब का ID कार्ड मैंने खुद पता करवाया है, वो ID कार्ड खुशाब की साइड का किसी का है वो ID कार्ड। तो आपके जो वर्कर्स थे ऑन द स्पॉट जो मौके पे मौजूद थे, आपने उनको दिखाया कि इसको आप पहचाने के इनमें से कोई शख्स? हाँ, उसकी मैंने इनको कहा है, उनमें से मतलब हमारे इस वक्त जो 6 लड़के मौजूद थे उनमें से 2 ने कहा कि ये महसूस लगता है कि ये वही है। अच्छा। लेकिन 4 ने कहा कि नहीं ये नहीं है, ये कोई और ही है। मास्क पहना हुआ था? मास्क नहीं, हाँ बता ID कार्ड पे तो क्लियर पिक्चर है ना। तो उन्होंने क्योंकि मास्क पहना हुआ था, बालों की शेप मुख्तलिफ थी दोनों की, यानी कि जो तस्वीर में है वो और है, जो हमें जो रियल में उन्होंने देखा वो और है, ठीक है ना। रियल में तो वाकई डकैत महसूस हो रहा है ना, नज़र आ रहा है, उसके बाल लंबे लंबे और उसने जनाब मतलब जो अंदाज अख्तियार किया हुआ था। कितना नुकसान हुआ? मैं एक तो हमारी सेल डिडक्शन हमारी सारी पूरे दिन की जो है ना तकरीबन वो मतलब 1+150 के राउंड अबाउट ना, मतलब हमारा राउंड है कि इसमें जो है ना, और उसमें बाकी जो हमारी कुछ सेल्स के अलावा हमारी ना मतलब कुछ हमारी थी, कोई इन्होंने डेली की सेल परचेजिंग करनी होती है रोलर पर, वो भी कैश सिस्टम की विदाउट सिस्टम वो इंक्लूड था।
तो वो उसकी रसीदात दूसरी है इनके पास, जो इन्होंने चीज़ें सेल की, मतलब जो है ना हमारी स्क्रैप सेल होता है, हमारी चीज़ें जो है ना उस दिन सेल हुई थी हमारी। कितने मोबाइल फ़ोन्स गए हैं? लड़कों के मोबाइल मेरा ख्याल से 6 इन्होंने जो है ना फ़ोन, और 7 जो लड़के, क्योंकि मुकम्मल तलाशी ली ना उन्होंने, सिर्फ फ़ोन पे नहीं हाथ रखा, पॉकेट में पैसे थे? पॉकेट में पैसे भी, पॉकेट में जो एक लड़का था उसका वॉलेट निकला, मोबाइल नहीं निकला उसके बाद, जो किचन में मोबाइल छोड़ आया था लड़का, उसका जेब में वॉलेट था, वो ले गए। इनकी जो चीज़ आता ही उन्होंने कहा शर्ट नहीं कोई चैट, तो वो लेके फरार हो। सेफ सिटी के जो कैमरास हैं वो सिर्फ चालान करने के लिए हैं। ऐसे मज़दूर लोग जो अपनी ड्यूटी से वापस घर जा रहे होते हैं, मजदूरी से वापस घर जा रहे होते हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, उसका चालान कर दिया जाता है। सेफ सिटी के जो कैमरास हैं वो कभी भी इन डकैतों को नहीं पकड़ने में मददगार साबित होते, और सीसीडी जिनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। मरीम नवाज़ जो साहिबा हैं सीएम पंजाब, जो खुद को पंजाब की माँ भी वो कहने में फ़ख्र महसूस करती हैं, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आप देख रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डर ही रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक इटली के एम्बेसडर से उनसे बात की तो उनका भी यही कहना था कि हम डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से। इसी तरह जो लोकल सिटीज़न हैं उनमें भी अब खौफो हिरास पाया जाता है। अब देखते हैं कि इनकी दाद रसी होती है या सिर्फ चंद दिन बाद सोशल मीडिया की जीनत बनने के बाद ये वीडियो गायब हो जाती है और कुछ पैसे देके ये मामला फाइलों की हद तक ठप कर दिया जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।